वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSAT प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग में टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जो कि पेपर में प्रश्न बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आपको बता दें साथियों कि अब आरओ के एग्ज़ाम में मुश्किल से 15 दिन का समय बचा हुआ है। इन 15 दिनों में अगर आप अपने लेवल को बूस्ट करना चाहते हैं तो भी आपके पास मौका है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 30 टेस्ट के सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सभी टेस्ट सीरीज को लगाते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, तो पेपर में 100% आपकी स्थिति बेहतर होने वाली है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का एक प्रश्न दिया है। एक विशेष कोड भाषा में कम हियर को ना पा लिखा जाता है, ही एंड यू को सा हा ता लिखा जाता है, कम एंड सिट को पा हा ला लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में आपको हियर का कोड बताना है कि हियर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए, जब कभी भी आपको चाइनीज़ कोडिंग जो इस प्रकार के दिया गया का पैटर्न होता है, अगर ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आपको पता है क्या करना है। जिसके बारे में पूछेगा बस उसी को देखना है। जैसे आप हियर के बारे में पूछा है ना, देखो यहाँ पर हियर है, मतलब हियर का कोड या तो ना होगा या तो पा होगा। ठीक, अब आगे देखिएगा, ही एंड यू, इसमें हियर नहीं है, मतलब आपको ये देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे देखिए, कम एंड सिट, कम एंड सिट है ना, देखो कम यहाँ पर भी है, कम यहाँ पर भी है, तो कम का कोड दोनों में होगा। ना और पा, देखो इसमें पा मिल गया, मतलब कम का कोड कौन है, पा हो गया। तो इसके बाद जो बचा हुआ है हियर का कोड क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। जैसे आप ना को टिक करेंगे आपका उत्तर बन जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। जब भी ऐसा प्रश्न मिलेगा आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है किसके बारे में पूछा गया। जैसे हियर के बारे में पूछा गया था, हमने कम हियर को देखा, हियर खाली एक में ही मिला, तो हियर का कोड भी सिर्फ एक में ही होगा। कम यहाँ पर था तो हमने कम के कोड को निकाल दिया, हियर का कोड ना मिल गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है, यहाँ पर कथन दिया है, कुछ सोना चांदी है और कुछ चांदी हीरा है। और इसके बाद इसका निष्कर्ष दिया है, सभी चांदी सोना है और सभी सोना हीरा है। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए वेन डायग्राम बनाइए, ज़्यादा आसानी से प्रश्न बन जाएगा। आप प्लस माइनस 150 ये भी रूल लगा सकते हैं। हालांकि वेन डायग्राम थोड़ा सा आसान होता है, आप एक्यूरेसी के साथ आंसर देख सकते हैं, तो इसलिए हम लोग वेन डायग्राम के साथ देखेंगे। चलिए वेन डायग्राम बनाते। देखिए यहाँ पे दिया कुछ सोना चांदी। देखिए मान लीजिएगा कुछ सोना ऐसा है, सोना के लिए मैं एस लिख रहा हूँ और चांदी के लिए मैं सी लिख रहा हूँ। ठीक, याद रखिएगा। चाहे तो हम गोल्ड सिल्वर भी लिख सकते, लेकिन अभी ऐसे लिख रहे हैं। और सभी चांदी हीरा है, जितना भी चांदी है ना, सब का सब चांदी क्या है, हीरा है। वेन डायग्राम बन गया। अब इसमें दिया क्या है, दिया है सभी चांदी सोना है। देखिए सभी चांदी सोना है, भाई चांदी का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा सोने में है, लेकिन इसके बारे में आप नहीं बता सकते, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी सोना हीरा है। अब बोला जा रहा है कि सभी सोना हीरा है, भाई सभी चांदी हीरा है लेकिन सभी सोना हीरा नहीं। कुछ बोला जाता तो सही हो जाता, दूसरा भी गलत हो गया, तो कोई फॉलो नहीं कर रहे। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों अनुसरण नहीं करते। अगर यहाँ पर कुछ पूछा जाता तो आप आसानी से इसको टिक कर लेते, सही हो जाता और आगे बढ़ते। देखिए यहाँ पे ये सोने का ये वाला दायरा चांदी और हीरे में है, लेकिन इसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते, इसीलिए आपका उत्तर दोनों गलत हो गया। अगले स्लाइड पर आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस 2025 की प्रिपरेशन करने तो एग्ज़ाम होने वाला है 12 अक्टूबर को। अभी भी पर्याप्त समय बचा हुआ है। आप इन बचे हुए समय में अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के इस 55 सीरीज को लगाते हैं तो आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर होने वाली है। आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएँ तो इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। प्राइस है मात्र 2399 रुपये। वैलिडिटी है 12 महीने की, 1 2 4 महीने की नहीं, 12 महीने की। एग्ज़ाम कितने महीने हैं, मुश्किल से 3-4 महीने हैं, तो आराम से आप मैनेज कर पाएंगे। अगर एग्ज़ाम आगे भी बढ़ जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आप इस सीरीज़ के बारे में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले स्लाइड पर। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न दिया है, यदि जे का अर्थ है प्लस, के का अर्थ है माइनस, एल का अर्थ है डिवीजन मतलब भाग और एम का अर्थ है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, तो आपको इस इक्वेशन का मान बताना। देखिए ये वाले प्रश्न जब भी आएंगे ना, इसे आपको पूरा सॉल्व ही करना पड़ेगा। इसका कोई स्मार्ट ट्रिक नहीं है कि इस स्मार्ट ट्रिक से हम लोग कर ले बन जाए। हाँ, हो सकता है भाई कभी कभार 1 आध 2 4 क्वेश्चन में लग जाए, वो क्वेश्चन मॉडिफाई करके दिया जाए, लेकिन ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे इसमें आपको हमेशा हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, मतलब चेक करना ही पड़ेगा। देखिए 36 आपने लिखा,
m का मतलब क्या है, m का मतलब है यहाँ पर गुणा, तो गुणा लिखेंगे। फिर इसके बाद 72, l का मतलब है भाग, भाग का निशान लगाया गया 24, k का मतलब है माइनस, माइनस का निशान लगा 12, और फिर जे का मतलब है प्लस, प्लस 14। आपने पूरे इक्वेशन को लिख लिया। देखो यहाँ पर आपने गुणा कर दिया, इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, भाग हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब इसको सही करेंगे तो लिखेंगे 36 गुणे 72 और भागे 24 और माइनस 12 और प्लस 14। अब इसको सॉल्व कीजिए, 24 दिया 72 हो गया, ठीक 72 आ गया, 36 दिया 108 और इसके बाद माइनस 12 और प्लस में 14। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 मिलेगा, 108 और 2 110। 110 अगर आप देखेंगे तो विकल्प डी में दिख रहा है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आएंगे आपको बेसिक तरीके से सॉल्व करने, बस कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी अच्छी होगी तो आप चीज़ों को सही से कर पाएंगे। चलिए अगले स्लाइड पर आते, नेक्स्ट यहाँ पर दिया शुभम वेद से लंबा है, ठीक, वेद शाश्वत से छोटा है, वैभवी रौनक से लंबी है लेकिन वेद से छोटी है। यदि शाश्वत शुभम से छोटा है तो सबसे लंबा कौन है। देखिए यहाँ पर इन लोगों को अरेंज करने और अरेंज करके बताना है सबसे लंबा कौन है। शुभम वेद से लंबा है, देखिए शुभम नाम का कोई है, SHU मैं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ये वेद से लंबा है, ठीक, शुभम क्या हो गया, वेद से लंबा हो गया। वेद शाश्वत से छोटा है, जो वेद है ना ये शाश्वत से क्या है, छोटा है, मतलब शाश्वत भी वेद से लंबा है, ठीक। तो यहाँ पे अभी रिलेशन नहीं बन पाएगा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ SHA, शाश्वत जो है ये वेद से क्या है, लंबा है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन नहीं बन पाया। वैभवी रौनक से लंबी है लेकिन वेद से छोटी। देखिए वैभवी जो है, वैभवी है ना, वैभवी की बात करेंगे, वैभवी ये रौनक से लंबी है, ठीक। वैभवी के लिए VAI लिख रहा हूँ, वैभवी ये रौनक से लंबी है, रौनक से क्या है, लंबी है, लेकिन किससे छोटी है, लेकिन बताया जा रहा है वेद से छोटी है। वेद से छोटी है इसका मतलब वैभवी क्या हो जाएगी, वेद से छोटी हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे वैभवी को रख लेंगे आगे, मतलब याद रखिएगा वैभवी और फिर रौनक, ठीक, 4 लोग हो गए। यदि शाश्वत शुभम से छोटा है, देखिए शाश्वत क्या है, शुभम से छोटा है, तो देखिए यहाँ पे आपने देखा था जो शाश्वत है ना, शाश्वत क्या है, शुभम से छोटा है, मतलब शुभम यहाँ पर आ जाएगा SHU। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे लंबा कौन है, ये 4 लोग हैं, इन्हीं का ऑर्डर आपको बताना। देखिए शुभम वेद से लंबा है, देखिए यहाँ पे शुभम रहा, ये वेद से लंबा हो गया, बिल्कुल सही है। वेद शाश्वत से छोटा है, देखिए वेद जो है शाश्वत से छोटा हो गया, ये भी सही है। और वैभवी जो है रौनक से लंबी है, ठीक, वैभवी रौनक से लंबी है लेकिन वेद से छोटी है। शाश्वत शुभम से छोटा है, ठीक, तो सबसे लंबा कौन है, SHU दिख रहा है, मतलब शुभम दिख रहा है, तो शुभम को टिक कीजिए, आगे बढ़िए, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर दिया मिनट और घंटे के बीच की सुई 5:20 पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। ऐसे प्रश्नों को आप ट्रिक के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं और फार्मूला भी। इसका देखिए फार्मूले की बात करें तो कोण पूछा है थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट माइनस 30 इंटू आवर, ये फार्मूला होता है। देखिए इसका आंसर माइनस में आएगा, प्लस में आएगा, इससे कोई मतलब नहीं, आपको वैल्यू रखना है। और माइनस प्लस ये बताता है कि मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर पाई है या नहीं। देखिए थीटा इज इक्वल टू 11/2, मिनट की वैल्यू है 20 माइनस 30 आवर, कितना बज रहा है 5, यहाँ पे रखेंगे 5, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, कट गया 10 आ गया। थीटा इज इक्वल टू 11 इंटू 10 110 110 और माइनस 150 150, घटाएंगे तो थीटा का मान आ जाएगा 40 डिग्री, माइनस 40 आएगा लेकिन माइनस से मतलब नहीं है, तो 40 इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठीक। ये तो इसका बेसिक तरीका है, ये जो फार्मूला आपने पढ़ा है बेसिक तरीका है, किसी भी प्रकार का प्रश्न रहेगा बन जाएगा। बाकी इसका स्मार्ट ट्रिक पता है क्या है, ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक समझने के लिए ना आप ये जो क्लॉक वाली टॉपिक है प्लेलिस्ट में जाके पूरा देख लीजिएगा, हालांकि यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए जो घंटे की सुई, जैसे आप घड़ी को देखेंगे ना, घड़ी ऐसे देखिए, ये घड़ी होता है 12 1 2 3 6 9, ओवरऑल 12 घंटा होते हैं और एक चक्कर में कितना कोण बनता है 360 डिग्री, ठीक। तो एक घंटे में अगर कोण देखेंगे तो 30 डिग्री का बनेगा। बात समझ में आ रही है, एक घंटे में कितना बना 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि 12 घंटे में 360 बन रहे हैं। तो देखिए जब 5:20 होगा तो क्या होगा, घंटे की सुई 5 के आसपास होगी और मिनट की सुई 4 पर होगी। क्यों 4 पर होगी, क्योंकि भाई ऐसे 12 है तो 1 मिनट, जैसे ये देखिए यहाँ से 1 आ गया, जैसे 1 पर आ गया तो आप क्या बोलेंगे 5 मिनट, 2 पर आ गया तो 10 मिनट, तो 4 और 5, देखिए ये 5 बज रहा है और 20 मिनट का मतलब मिनट की सुई 4 पर है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 घंटे का, 1 घंटे में कोण बना 30 डिग्री का। अब यहाँ पर प्लस माइनस, अब देखिए अगर ये सुई जैसे जो मिनट वाला है
घंटे को पार कर लेगा तो माइनस करेंगे, नहीं पार कर पाएगा तो प्लस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए घंटे की सुई 5 पर है और मिनट की सुई 4 पर है, पार नहीं कर पाए, इसका मतलब यहाँ पर प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, इस माइनस को हटा देंगे और प्लस में क्या करेंगे, मिनट का आधा, तो 20 का आधा 10, 30 और 10 40। ये ट्रिक अभी आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये मतलब कैसा बड़ा सा ट्रिक है, लेकिन बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है। देखो जैसे मान लीजिए मैंने पूछा बताओ 11:50 पे क्या कोड बनेगा, कुछ नहीं करना है। देखिए 11 बज रहे हैं, 50 मिनट का मतलब 10 है ना, क्योंकि 1 मिनट में 5 का कोड बनेगा। इनके बीच 1 घंटा है मतलब 30 डिग्री का कोड बना। ये पार नहीं किया तो प्लस कर लेंगे, 50 का आधा 25 है ना, ये 55 डिग्री का कोड आ जाएगा। आप तुरंत टिक कर पाएंगे। तो इस वजह से ये कॉन्सेप्ट आसान है, कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा चीज़ों को समझना है। अगर आप समझ पाएंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे अभी आपने ये देखा था ना, देखिए प्रश्न क्या था यहाँ पे, प्रश्न आपका ये था 5:20 था। देखिए 5 था 20 था। इसी तरीके से देखिए घंटे की सुई 5 पर, मिनट की सुई 4 पर, दोनों के बीच अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 घंटा है, अब गुणे 30 हो गया। ये पार नहीं किया तो प्लस करेंगे, 20 का आधा 10, 40 डिग्री हो गया। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा बताइए 7:40 पे क्या होगा, तो देखिए घंटे की सुई 7 पर और मिनट की सुई 8 पर, ठीक। 1 घंटा इसके बीच 1 घंटा है तो 30 लिखेंगे सीधा सीधा। अब ये देखिए पार कर चुका है, पार कर चुका है तो माइनस करेंगे, 40 का आधा 20, आंसर आ गया 10 डिग्री, ये हो जाएगा। तो ये इसका स्मार्ट ट्रिक है। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बचे हुए दिनों में अगर आप आरओ की टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टीम के 30 टेस्ट के सीरीज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।